आज का जो नाश्ता है ना, वो हम बनाने वाले हैं कच्चे चावल से। तो यहाँ पे 1 कप कच्चे चावल को हमने 5 से 6 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल जो है बढ़िया से फूल चुका है। अब इसको हमें पानी अलग करके इसको डाल देना है मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालने के बाद थोड़ी-सी पानी हम साथ में और ऐड करेंगे, ताकि चावल बढ़िया से स्मूथ इसका बैटर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे बस थोड़ी-सी पानी डालेंगे, ढक्कन बंद करेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में, ढक कर इसे रख देना है। तब तक हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ के कटे हुए आलू को। आलू को हमें ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, चाकू की मदद से इस तरीके से लंबे-लंबे स्लाइसेस में पतले-पतले काटने हैं। इस आलू को हमें बैटर में डाल देना है। उसके बाद से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल निचोड़ के तब आलू को डालेंगे, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। यहाँ पे एक बड़े साइज़ के प्याज को भी हमने लंबे-लंबे स्लाइसेस में इसको गोल-गोल सा काटा है, वो ऐड करेंगे। थोड़ी-सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे यहाँ पे 2 और थोड़ी-सी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर आधी चम्मच से भी थोड़ी-सी कम ले रहे हैं, क्योंकि तीखा हमारे घर में थोड़ा-सा कम ही खाते हैं। आमचूर पाउडर लेंगे आधी चम्मच चाट मसाला पाउडर लेंगे, भुना हुआ जीरे का पाउडर लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, इसे अब मिला लेना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से हाथों से मिलाएँगे, चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम हाथों से करने में जो मज़ा आता है, वो चम्मच से नहीं हो पाता है। तो जो भी रसोई में काम करता है, वो ज़्यादातर अक्सर हाथों से ही सारे काम करना रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे हाथों से मिक्स दे देना है और इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आलू और प्याज में काफ़ी मॉइस्चर होते हैं, तो वो रिलीज़ करेंगे तो हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब गैस चूल्हे पे फ्राई पैन रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से छोटे-छोटे, थोड़े-थोड़े से बैटर लेके इस तरीके से हमें डालते जाना है। तो एक बार में जितना आएगा उतना ही हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस के फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। लो फ्लेम पे काफ़ी ऑयली-ऑयली सा हो जाएगा और हाई फ्लेम पे ये जो है बिल्कुल जल जाएगा। तो लो टू हाई करके ही पकाना है, इसको मीडियम टू हाई करके ही पकाना है और ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगा। तो एक तरफ होने के बाद इसको दूसरी तरफ हम पलट ले रहे हैं और पलटने पे भी पता चल रहा है कि बहुत ही क्रिस्प हुआ हुआ है। तो दूसरी तरफ भी हम इसको पलट के पकाएँगे, दोनों तरफ से उलटते-पुलटते हुए बढ़िया से इसको क्रिस्प होने तक पका लेना है। देखिए यहाँ पे कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हमें निकाल के सर्व कर लेना है। आप इसे चाय के साथ खाएँ या दाल-चावल के साथ खाएँ या रोटी पराठे के साथ खाएँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक